number will be a unique if it is a positive integer and there is no repeated digit. So हमें एक रेंज के सारे ऐसे नंबर डिस्प्ले करने हैं जो कि यूनिक डिजिट नंबर हो. ऐसा करने के लिए हमें एक बनाना पड़ेगा फंक्शन, क्योंकि बहुत सारे नंबर चेक करने नेस्टेड लूप से कर सकते हैं, पर नेस्टेड लूप से करने में दिक्कत ये है कि बहुत सारे लूप कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं. सो हम एक फंक्शन बना लेंगे. एक फंक्शन बना रहे हैं इज यूनिक. ठीक है, इज यूनिक फंक्शन को हम पास करने वाले एक इंटीजर पास कर दिया. अब चेक करना है इसमें कोई रिपीटेड डिजिट है या नहीं. रिपीटेड डिजिट चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे इजी वे जो हो सकता है, हम क्या करें, 0 को देखें कितनी बार आया है, 1 को देखें कितनी बार आया है. किसी की फ्रीक्वेंसी 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो हम क्या करें, सबसे पहले तो हमने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे. डिजिट्स के लिए डिजिट एक्सट्रैक्शन भी करना है, और एक वेरिएबल मान लिया हमने फ्लैग, जिसकी वैल्यू मैंने मान ले ली ट्रू. यानी कि इनिशियली मैंने एज्यूम कर लिया कि ये जो नंबर है वो यूनिक डिजिट नंबर होगा. हमें फ्रीक्वेंसी जिसकी भी फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है वो लूप जनरेट करेंगे वो डिजिट्स को. dig को स्टार्टिंग फ्रॉम 0 और हो सकते हैं कहां तक, लेस देन इक्वल टू 9 तक. ठीक, यहां 0 से लेकर 9 तक डिजिट हो सकते हैं. उसके बाद क्या किया, फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो काउंटर लेना पड़ेगा जो डिजिट की फ्रीक्वेंसी काउंट करेगा. तो काउंटर भी डिक्लेयर कर लें. ठीक, डिजिट एक्सट्रैक्शन का लूप लगा रहे हैं. डिजिट किसकी एक्सट्रैक्ट करनी है, एक्स की. तो मेक अ कॉपी ऑफ एक्स जब तक 0 ना हो जाए, i इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई 10. ठीक, d इक्वल टू i मॉडुलस 10. d इक्वल टू आई मॉडुलस 10 से क्या होगा, इसमें वो जो नंबर x है उसकी एक एक करके डिजिट आएगी. इस लूप से एक एक डिजिट एक्सट्रैक्ट होकर d में आ रही है. अब ये d की वैल्यू अगर dig से मैच कर रही है तो आप काउंटर को इंक्रीमेंट कर दें. ठीक, आफ्टर एंड ऑफ दिस लूप ये काउंटर में क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ dig. अगर ये फ्रीक्वेंसी कभी भी 1 से ज्यादा होती है तो यानी कि नंबर रिपीट हो गया, तो आप फ्लैग की वैल्यू को चेंज कर दीजिए और फिर फर्दर आगे चेक करने की भी जरूरत नहीं है. ब्रेक करके लूप से बाहर आ जाइए. ऑलराइट, तो ये फंक्शन क्रिएट हो गया जो नंबर को चेक कर रहा है कि उसकी कोई डिजिट रिपीट हो रही है या नहीं हो रही है, और रिटर्न कर रहा है ट्रू या फॉल्स. इसके बाद मेन फंक्शन लिखते हैं. हमें यहां एक रेंज के बीच के नंबर को चेक करना है और निकालना है कितने नंबर ऐसे हैं जो यूनिक हैं. तो मैं रेंज कह रहा हूं m से लेकर n तक होगी, तो m और n 2 वेरिएबल्स. नंबर्स टू बी जनरेटेड बिटवीन m to n. देन count we have to count also. All right, first we'll take the input of a range. M equal to sn dot next int, first number will be taken. N equal to sn dot next int, second number will be taken. अब ये रेंज में m जो है n से लेस होना चाहिए. अगर m n से बड़ा है तो हम क्या करें, हम एक मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं, इनवैलिड रेंज. ऑलराइट, अब रेंज इनवैलिड है तो हमें फर्दर प्रोग्राम तो चलाना नहीं है, प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देते हैं. प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए क्या स्टेटमेंट होता है,
system.exit function will terminate program. All right. Now if the range is valid, m and n is a valid range, तो हम क्या करेंगे, m से लेकर n तक का एक लूप चलाएंगे. ठीक है, एक लूप चलाया, num इक्वल टू m now we have generated this loop for the number, but right before the loop we need to initialize the variable to count the frequency also. Okay, अब ये नंबर जनरेट हो गया इस रेंज का, ये नंबर यूनिक है या नहीं इसके लिए हमने एक फंक्शन बना रखा है. तो हमने इस फंक्शन को कॉल किया, नम को सेंड किया और रिटर्न वैल्यू आ रही है 1. ये तो बूलियन टाइप का रिटर्न वैल्यू आ रही है ट्रू. तो हम इस नंबर को डिस्प्ले कर देंगे विद अ स्पेस. ये नंबर डिस्प्ले हो गया. फ्रीक्वेंसी काउंट कर लेते हैं. तो ये हमारा ये काम हो गया, नंबर को यूनिट चेक करके डिस्प्ले कर देना. आफ्टर एंड ऑफ दिस लूप हमें फ्रीक्वेंसी भी डिस्प्ले करनी है. नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले करनी है. तो वहां प्रिंट लगा रखा तो बैक स्टेशन पहले लगाते रहे. End of the main function, end of the class. Let's execute it. Range ISS 50 से 5 तक. तो रेंज गलत हो गई. तो we got the message invalid range. I said 10 to 200. Type mismatch, convert. In which line number? 6 and 38. Let's check line number 6 and 38. या INT फ्लैग हो गया है. तो यहाँ पे सेमीकोलन लगाएं, लाइन चेंज करें और यहाँ लिख दें बूलियन. Okay. The problem with this function is I have not returned anything. Its return type is boolean. I have checked this, changed the value of flag as false, and just before the end of the function I need to return the value of flag also. Alright, the return statement was missing. These are 153 numbers. See in the output after 10, 11 is not displayed. After 22, 21, 22 is not displayed. Alright. And this way you can see 153 numbers are there on the screen. देखिए हम क्या करेंगे, यूनिट रिपीटेड डिजिट को चेक करने के लिए मैं लेने वाला हूं एक एरे. ठीक, इस एरे के इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 होंगे. फैन ऑफ करो. ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे, नंबर
कि ये मैं मानो ये जो इंडेक्स नंबर है उसको डिजिट की लोकेशन मानो, इनिशियली इस एरे में सब जगह जीरो ले लीजिए। इनिशियली टेक द इनिशियल वैल्यू ऑफ ईच एलिमेंट एज जीरो। अब एक नंबर 2 5 7 6 1 2 3 कुछ भी, तो यहां पे हम डिजिट एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। हमने कहा डिजिट है 3, तो इंडेक्स नंबर 3 की वैल्यू को प्लस प्लस कर दिया। डिजिट निकली 2 की वैल्यू को प्लस प्लस कर दिया। डिजिट निकली 1, इंडेक्स नंबर 1 की वैल्यू को प्लस प्लस कर दिया। 6 प्लस प्लस कर दिया। 7 इंडेक्स नंबर 7 वाले की वैल्यू प्लस प्लस कर दिया। 5 इंडेक्स नंबर 5 वाले को वैल्यू प्लस प्लस कर दिया। 2 इंडेक्स नंबर 2 वाली वैल्यू को प्लस प्लस कर दिया। तो एरे में हर इंडेक्स नंबर पे क्या स्टोर हो गया कि उसमें जो डिजिट है उसकी फ्रीक्वेंसी है। इंडेक्स नंबर 1 पे डिजिट 1 की फ्रीक्वेंसी है। तो कहीं पे भी अगर 1 के सिवा कुछ और आ जाता है, 0 या 1 के सिवा कुछ और आ गया, तो यहां इसका मतलब डिजिट रिपीट हो रही है। ठीक है, तो यहां पे एरे लेंगे जिसमें 10 स्पेस लेने हैं। तो मैंने एक फंक्शन बना रहा हूं, इस फंक्शन में 10 इंडेक्स लेंगे। तो यहां मैं क्या स्टोर कर दे रहा हूं, जीरोस, 10 जीरोस। 1 2 10 हो गए जीरो। अब मैं डिजिट एक्सट्रैक्शन करूंगा, जो भी नंबर हमने इस फंक्शन को पास किया है, वाइल फॉर लूप बना रहे, डिजिट एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। और एरे में ARR पहले डिजिट निकाल लें, D इक्वल टू I मॉडुलस 10, और एरे के इंडेक्स नंबर D पे क्या कर देंगे, प्लस प्लस कर देंगे। ठीक, अब मैं इस एरे को चेक करता हूं, इंडेक्स नंबर 0 से लेकर 9 तक। किसी भी इंडेक्स नंबर पे अगर वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गई, तो इसका मतलब ये यूनिक डिजिट नंबर नहीं है, रिटर्न फॉल्स। ठीक है, इस लूप से बाहर आने के बाद लिख देंगे रिटर्न ट्रू। क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि नंबर में सभी डिजिट 1 या 0 बार आई नहीं आई, तो ये इफ कंडीशन लूप के अंदर कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगी और लूप से नॉर्मल बाहर आएगा। नॉर्मल तभी बाहर आएगा जब इसमें कोई भी डिजिट रिपीट ना हो रही हो। उसके बाद मेन फंक्शन में क्या किया, मेन फंक्शन में एक रेंज इनपुट कराई है, m और n। ठीक, m और n में m से लेकर n तक जाना है, तो m की वैल्यू स्मॉल होनी चाहिए। इनकेस m की वैल्यू बड़ी है तो हमने मैसेज दे दिया इनवैलिड रेंज और प्रोग्राम से बाहर आ गए। ठीक, फिर हमने यहां पे m से लेकर n तक के नंबर जनरेट किए। ये लूप लगाया, फॉर num इक्वल टू m, num इज लेस देन n, num प्लस प्लस। दिस लूप इज जनरेटिंग ऑल द नंबर्स फ्रॉम m टू n। यहां पे हमने फिर यूनिक फंक्शन कॉल किया। यूनिक फंक्शन इज रिटर्निंग ट्रू इफ द num इज अ यूनिक नंबर। अगर हमें कोई नंबर यूनिक नंबर मिल गया है तो हम उस नंबर को डिस्प्ले करके यहाँ डिस्प्ले कर दे रहे हैं, और साथ में हम इसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं। कितने हमें यूनिक नंबर मिले वो भी डिस्प्ले करना है, तो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं। ठीक, लूप से बाहर निकलना है, फ्रीक्वेंसी को हम डिस्प्ले कर दे रहे हैं, कितने नंबर हमें मिले थे जिनकी जो यूनिक डिजिट नंबर थे। कुड यू फाइंड एनी एरर इन दिस फॉर लूप? It should be I equal to I divided by 10. All right. So you can see this output 20 is shown, 21 is shown, 22 is not displayed because 22 has got the repeated digits, 33 has got repeated digits. Okay. You can check the program for some other range also. Let's do it for 200 to 300. So you can see 211 is not there, 212 is not there.
11 में 211 में 1 रिपीट हो रहा है, 212 में 2 रिपीट हो रहा है. So you got 72 numbers in this range. And if I run this program for 30 and range 10, so it is invalid range because the higher range is less value जो input किया. Is this clear?